बागेश्वर सरकार या बागेश्वर धाम या बागेश्वर खाली जैसा ये भी विभिन्न सारे नाम हैं जो लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। तो आज बात करूं मैं बागेश्वर की, तो बागेश्वर है क्या? किसी जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। और सरकार क्या है? बागेश्वर धाम सरकार। ये कि मतलब ये अलग अलग है या फिर सरकार है यहाँ बागेश्वर सरकार? जैसे अपने कहीं भी मान लो, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार। तो ये सरकार क्या है? तो इसका मैं आपको बता दूं। देखिए, एक मन में श्रद्धा भाव होता है। आपने सुना होगा राधा रानी सरकार, ऐसा मतलब लोग अपने जो मानते हैं, श्रद्धा भगवान में रखते हैं, जो श्रद्धा भावना है जो, तो वो सरकार लिख देते हैं। सरकार का मतलब जो भी आप प्रभु की इच्छा, जो प्रभु करना चाहेंगे वही होगा। तो सरकार इस तरीके से वहाँ पे उसका नाम रखा है बागेश्वर धाम सरकार। ठीक है। अब बागेश्वर की बात कर लें तो बागेश्वर नाम है जो कि एक मंदिर का नाम है। जी हाँ, मंदिर का, एक जगह का नाम है। एक बालाजी का नाम है बागेश्वर, जगह का नाम है बागेश्वर। जैसा कि आपके शहर या आप यहाँ पर भी रहते हैं तो वहाँ पर गली मोहल्ले में एक छोटा सा मंदिर होगा। जैसे हम बजरंग, ज़्यादातर बजरंग हनुमान जी का मंदिर या बजरंगबली का मंदिर कह देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक अलग नाम है, एक यूनिक नाम है। जैसा वहाँ पे उनका जो गुरुजी हैं उन्होंने रखा है बागेश्वर धाम। ठीक है। तो उस एक छोटा सा मंदिर था कुछ वर्ष पहले वहाँ पे, एक छोटा सा, जी हाँ बिल्कुल छोटा सा मंदिर था। लेकिन वहाँ के गुरुजी हैं, उनकी तपस्या और उनकी पूजा, उनकी लगन भगवान के प्रति। तो फिर प्रभु भाई, जब आप कोई किसी के एग्ज़ाम के लिए कड़ी मेहनत करो, किसी के लिए भाई कोई भी चीज़ मान लो कोई भी हो, उसके लिए कड़ा परिश्रम करोगे तो उसका आपको फल निश्चित ही मिलने वाला है। उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना भी दम लगा ले। तो ठीक उसी प्रकार वहाँ के गुरुजी थे सन्यासी बाबा, जैसा आपने नाम भी सुना होगा सन्यासी बाबा। तो सन्यासी बाबा वहाँ के गुरुजी थे। तो उनकी तपस्या को देखते हुए धीमे धीमे जब भी उन पर कृपा आई तब तक वह उनका शरीर जो है शांत हो गया। थोड़ी बहुत कृपा आ पाई उनके जो पूजा विधि द्वारा, तपस्या द्वारा, उनका जो भक्ति भाव के द्वारा, तो तब तक उनका शरीर शांत हो गया। फिर आए दादा गुरुजी महाराज, फिर उनके बाद आए बागेश्वर धाम सरकार। जो आप ये फ़ोटो देखते हैं ना आप लगातार, ये इनका नाम नहीं है, इनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ठीक है, इनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन यह इनका नाम हर कोई नहीं जानता। ज़्यादातर आपने बागेश्वर सरकार या बागेश्वर धाम सरकार इनका नाम सुना है, इनका नाम हर कोई नहीं जानता। तो इनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इनका नाम है पूर्ण। अब मैं इनका थोड़ा परिवार के बारे में भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तक आपने बदलता भारत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाई आपको ही पता है, बहनों आपको ही पता है, भाई छोटे जो बड़े बुजुर्ग हैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, हम भी कहीं प्रयास करते हैं जैसे जानकारी आप तक लाने के लिए, तो एक छोटा सा कर्तव्य आपका ही बन जाता है। तो एक हल्का सा एक छोटी सी उंगली से, नन्ही से एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें ऐसी विभिन्न जानकारी खोजने में करना पड़ता कठिनाइयों का। तो निवेदन करना चाहूँगा एक हल्का सा सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट में बताएं और कुछ तो रह तो नहीं गया है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ अब उनके परिवार के बारे में। तो यह फ़ोटो आप देख रहे हैं ना, तो ये फ़ोटो में जो उनके सिर पर हाथ रखी है वो उनकी माता जी हैं, और उनके नीचे बैठे हैं वो उनके भाई हैं छोटे वाले। ठीक है, उनसे छोटे वाले भाई हैं, और ये उनके पिताजी हैं बगल में, और उनकी एक सिस्टर हैं जो बैठी हुई हैं साथ में। ठीक, तो ये सब है। तो ये फैमिली के बारे में हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ बागेश्वर धाम इतनी जल्दी पॉपुलर कैसे हुआ, उसकी प्रसिद्धि इतनी जल्दी कैसे बढ़ी। तो मैं आपको बता दूँ उसकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि वहाँ के जो धीरेन्द्र कृष्ण हैं, उनके जो गुरुजी थे, उनके जो पहले के पुजारी थे, उनकी भक्ति और कृपा से आज उस सिद्धि को उनके द्वारा ट्रांसफ़र, या आप कह सकते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उनको शक्ति आज आप देख रहे हैं किस तरीके से वो हर किसी का चिट्टा यूं ही सरेआम खोल देते हैं। चाहे कहीं से भी उठा लीजिए, कहीं से भी ले आइए, बिना पूछे, बिना किसी
को बताए, ठीक है। ऐसे आप पूछते नहीं है भाई, आप जब जाओगे दरबार में तो आपका बैकग्राउंड क्या था, क्या नहीं है और क्या होने वाला है, सब कुछ आपको एक सफ़ेद कागज़ पर लिख के दे देते हैं। जी हाँ, जो नए देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, फिर से सुन लीजिए। वहाँ पर होता ये है कि आप कहीं से भी आए हो, कुछ भी मत किसी को मत बताना, क्या मन में आप विचार लेकर आए हो, क्या हुआ आपके घटित, जो पीछे फ्यूचर वो पास्ट में आपका क्या घटित हुआ था और फ्यूचर में क्या होने वाला है, सभी जानकारी आपको एक कागज़ पर लिख कर दे देते हैं। और आपको बताऊं, वहाँ पर बागेश्वर धाम पर चंदा भी आता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, जिसकी ख्याति बढ़ेगी उसके पास पैसा तो आना निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आज आप देख रहे हैं, कहीं कुछ वर्ष पहले जहाँ पर बागेश्वर धाम है वहाँ पर कहीं भी लोग नज़र नहीं आते थे। आज वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो बागेश्वर धाम में एक धाम के द्वारा वहाँ पर लोगों का जनसैलाब बढ़ा। जनसैलाब बढ़ने के कारण वहाँ पे लोगों को रोज़गार उपलब्ध हुआ। एक तरीके से अगर हम बेरोज़गारी की बात करें तो उसमें ये भी भाई एक अपनी नज़रिए से बता रहा हूँ, जैसे बेरोज़गार का समस्या को हम देखें तो वहाँ पर उससे भी फ़ायदा है। तो एक गढ़ा गांव में आज तक वहाँ पर कोई नहीं जाता था, लेकिन हाँ वहाँ के स्थानीय लोग रहते थे, लेकिन कोई बाहर से आते थे नहीं आता था। तो जैसा आप जानते हैं कि कहीं से भी अगर कोई भी आपके गांव में आवागमन करेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो ठीक आज वहाँ पे मंदिर, उसकी विख्यात पूरे देश भर में फैल रही है और विदेशों में भी जा रही है। तो वहाँ पर रोज़गार के अवसर काफ़ी बढ़ रहे हैं, ज़मीन भी वहाँ पे महंगी होने लगी है, ठीक है। और काफ़ी बेरोज़गारी की समस्या थोड़ी मुझे कम देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे हैं पॉपुलैरिटी के कारण दुकानें बहुत सारी उपलब्ध हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एक सही सिस्टम है एक बेरोज़गारी के हिसाब से देखें तो। हमने ये इसके भी एक थोड़ा सा पॉइंट बता दिया है, लेकिन ऐसा हमारा कोई नहीं था, लेकिन ये हल्का सा हमने बता दिया। तो हम तो बात कर रहे थे बागेश्वर धाम के। तो ठीक है, वहाँ पर इतना वहाँ पे दक्षिणा भी ज़्यादा आने लगी है। तो दक्षिणा आने का उसमें कारण महाराज जी ने साफ कह दिया है कि हमें उसका अपने जीवन में कोई भी उपयोग नहीं करना है, सिर्फ समाज सेवा के लिए उसका पैसा का यूज़ करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। जी, बागेश्वर धाम के महाराज है धीरेंद्र जी, वह कहते हैं कि हम वहाँ का पैसा हम अपने जीवन में कतई उपयोग नहीं करेंगे। वहाँ का पैसा है, वो कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि जो भी पैसा आएगा उसको पैसे को गरीब कन्याओं के विवाह, समाज कल्याण के लिए प्रयोग किया जाएगा, ऐसा उनका मानना है। और वो कहते भी, आपने वीडियो को भी देखा होगा। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना कीजिए, हम नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाने वाले हैं और भी आपको बताएंगे बागेश्वर धाम के बारे में। तो तुरंत बदलता भारत को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके अगर ज़्यादा आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, 10,000 लाइक कर दोगे तो हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो इस टारगेट को भूलिएगा मत। और भी हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो बिना देरी के तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।